मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। दोस्तों, हम पिछले पार्ट से घात और घातांक चैप्टर लेकर के चल रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस चैप्टर में से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ न कुछ प्रश्न जरूर देता है, इसलिए वह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई सा भी आप प्रतियोगी परीक्षा दीजिए, उस चैप्टर से ज़रूर आता है उसमें, चाहे वह SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर PET का एग्ज़ाम हो, सभी प्रकार के परीक्षाओं में आता है। इसलिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और उस चैप्टर के हमने पिछले पार्ट में कॉन्सेप्ट को समझ रखा है और उसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? कह रहा है यदि 3 पावर x प्लस वाई बराबर 81 और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x का मान होगा। x का मान बताना है, इसमें से कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर 3 की घात में x प्लस वाई दिया है, 3 की घात में x प्लस का y बराबर 81 दिया है। देखिए यहाँ पर 3 के घात में ये दिया हुआ है तो ये 81 दिया है। 81 को भी हम यहाँ पर, जैसे 3 के घात में ये दिया हुआ है तो 81 को भी हम इसके फैक्टर में तोड़ेंगे और इसको भी 3 के घात में लाने का कोशिश करेंगे। देखिए 81 है तो 81 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? ये होता है 9 9 81। अब 9 को लिख सकते हैं आप 3 गुणे 3, अब इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3। इसका मतलब 3 के घात में 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की पावर में था तो इसको भी 3 की पावर में बदलिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 3 पावर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3 के घात में 4। यहाँ से इसका क्या किया हमने? 81 का फैक्टर किया और ये देखा कि यहाँ पर 3 की घात में है तो बराबर के बाद ये है, इसको भी 3 के घात में बदलिए तो 3 के घात में 4 आ गया। अब देखिए, अब आपको बताया गया है क्या कि अगर बेस बराबर हो, देखिए बेस बराबर है और बराबर के एक इस साइड हो और एक उस साइड हो, जब बेस बराबर होता है तो उसका घात भी आपस में बराबर हो जाता है। यहाँ पर घात x प्लस वाई है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 3 पावर x प्लस वाई बराबर 81 था तो 3 पावर x प्लस वाई 81, यहाँ पर 3 के घात में है तो 81 को भी 3 के घात में हमने बदल दिया। उसके बाद बेस बराबर था तो घात भी बराबर होता है, ये आपको पिछले पार्ट में कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया था। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से देखिए ये वाला कह रहा है कि 81 की पावर में x माइनस का y बराबर 3 है। अब देखिए यहाँ पर 81 के पावर में ये दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, तो 81 को फिर से हम तोड़ेंगे और देखिए 81 को 3 की घात में 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि लिखे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 81 को लिख देंगे 3 की घात में 4। अब सब के पावर में x माइनस का y बराबर 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर दिया हो, ऐसे घात में दिया हो और ब्रैकेट लगा के फिर से पावर दिया हो, देखिए जैसे a पावर में 2 ब्रैकेट लगा के यहाँ पर 3 दिया हो, और जब ब्रैकेट लगाया हो तो जो घात होता है इसका आपस में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। ऐसे a पावर में 3 दूना के 6 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 की घात में 4 है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाद x माइनस वाई घात में है, इसका मतलब 4 का गुणा करेंगे इसमें, तो यह जाएगा 3 के घात में 4 का गुणा x में करेंगे 4x माइनस 4 का गुणा y में करेंगे 4y बराबर 3 के घात में 1, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, बेस बराबर और बीच में बराबर का साइन है तो घात भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4x माइनस का 4y बराबर 1। अब यहाँ से देखिए 4x माइनस 4y बराबर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से x माइनस वाई बराबर 4 कॉमन हो जाएगा और उधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। आपसे x का वैल्यू पूछा है। अब देखिए एक समीकरण यहाँ से आपको समीकरण 1 मिला, ये समीकरण 2 मिला, इन दोनों समीकरण को हल करके x और y दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, x माइनस वाई बराबर 1/4, ये समीकरण 2 है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 4 प्लस 1/4, देखिए 4 प्लस 1/4 क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका
4 4 चौका 16 प्लस 1 बराबर 17/4 आ जाएगा। ये हो गया आपका 17/4। अब 2 का इधर गुणा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 17/4 में 2 का गुणा कर देंगे तो 8, 17/8। इसमें पूछ रहा था कि x का वैल्यू बताइए, तो x का वैल्यू हो जाएगा 17/8। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 17/8। चलिए देख लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 3 पावर x माइनस 1 प्लस 3 पावर x प्लस 1 बराबर 90। तो x का मान बताना है आपको। चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। ये है 3 पावर x माइनस 1 प्लस 3 पावर x प्लस 1 बराबर 90। x का वैल्यू आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर बेस तो सेम है लेकिन बीच में प्लस है। और जब बीच में प्लस है, अगर गुणा होता तो बहुत ही आसानी से हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि a पावर m इंटू a पावर n हो तो ये हो जाता है a, बेस सेम हो तो एक तो बेस लेंगे और पावर को जोड़ देंगे, ये हम प्लस का n कर देंगे। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको ये चीज़ देता है तो इसका उल्टा भी आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब a पावर m प्लस n दिया है तो a पावर n m इंटू a पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। जैसे देखिए अगर यहाँ पर दिया होता a पावर m इंटू a पावर माइनस का n, तो इसको लिखते a पावर, बेस सेम है, घात को जोड़ते तो m माइनस n हो जाता। अब इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए करेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 पावर x माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर x इंटू 3 पावर माइनस का 1, इतना लिख सकते हैं इसको। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको फार्मूला, प्लस 3 पावर x प्लस इंटू होगा ना, गुणा 3 पावर 1, 3 पावर x प्लस 1 को हम इतना तोड़ सकते हैं। अब बराबर 90। देखिए 3 पावर x इंटू 3 पावर माइनस 1, बेस सेम है, इसमें से एक ठो लेंगे तो 3x माइनस का 1 पावर में आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए 3 पावर x इंटू 3 पावर 1, तो 3 एक ठो लेंगे, पावर जोड़ देते हैं तो x प्लस 1 आ जाएगा ऊपर, मतलब हम इसको इतना कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में 3 पावर x कॉमन है तो 3 पावर x यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे बचा आपका 3 पावर माइनस का 1 प्लस 3 पावर 1 बराबर 90। अब देखिए 3 पावर x, अब यहाँ पर देखिए 3 पावर माइनस 1 है तो इसको 1/3 प्लस 3 पावर 1 का वैल्यू 3 आएगा बराबर 90। देखिए a पावर माइनस 1 होता है तो इसको 1/a पावर 1 नीचे ले जा करके, जब उसका पावर पॉजिटिव करना होता है तो इसको नीचे ले जाते हैं, नीचे जा करके ये पावर इसका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करिए तो 3 पावर x इंटू, देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे, इसको हल करेंगे तो 3 3 का 9 और एक 10, 10/3 आ जाएगा बराबर 90 आ जाएगा। ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 पावर x। देखिए अब यहाँ पर देखिए बराबर 3 का भाग है तो इधर जाके गुणा होगा, यानी कि 90 गुणे 3, जबकि 10 का गुणा है तो 10 नीचे चला जाएगा, 10 0 से 0 खत्म, यहाँ पे आ जाएगा 9 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पर 9 गुणे 3 हो गया तो 9 गुणे 3, 3 पावर x बराबर 9 गुणे 3। अब देखिए अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर इंटू 3, इसका मतलब 3 पावर 3 हो जाएगा, ये इसका पावर 1 है तो 2 1 3, 3 पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 पावर x बराबर 3 पावर 3। अब बेस बराबर है क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ गया, 3 पावर 3। अब बेस बराबर है तो अब घात भी बराबर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर 3। पूछ रहा था आपसे कि x का वैल्यू क्या होगा इसमें, तो x का वैल्यू पॉजिटिव यानी 3 होगा, ये तीसरा होगा, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए ये तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है 4 पावर 2x प्लस 1 बराबर 8 के घात में x प्लस 3 हो तो x का मान। आपको इसमें x का वैल्यू बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, चलिए बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए कि 4 के घात में इतना है,
आपको दिया है 4 के घात में 2x + 1 बराबर 8 के घात में x + का 3 दिया है। यहाँ पर देखिए बराबर करके दिया है, अब पावर में है तो बेस को सेम करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2। अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 को हम 2 पावर 2 लिखे हैं। अब सब के पावर में 2x + 1 है तो 2x + का 1 बराबर। अब देखिए यहाँ पर 8 है, 8 को 2 पावर 3 लिख देंगे क्योंकि जब 8 का आप फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 ये आएगा फैक्टर, यानी कि 2 पावर 3 आ जाएगा। तो 2 पावर 3 8 को लिखे हैं तो पूरा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि देखिए हमने केवल 8 को 2 पावर 3 लिखा है। ठीक है, देखिए 8 है ना, तो 8 को 2 पावर 3 लिखा। अब 8 के पावर x + 3 है तो 8 का वैल्यू 2 पावर 3, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि सब के पावर में होगा x + का 3 होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपसे कि जब पावर के ऊपर पावर दिया हो और ब्रैकेट लगा हो तो जो घात होता है इसका आपस में गुणा, तो गुणा कर दीजिए। देखिए 2 की घात में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4x प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 बराबर। यहाँ पर देखिए 2 के पावर में 3 का गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 का गुणा 3 में 9। अब देखिए यहाँ पर 2 बेस है, यहाँ पर 2 बेस है और बीच में इक्वल का साइन है। जब बीच में इक्वल का साइन हो और बेस बराबर हो तो घात भी बराबर होता है, मतलब यहाँ से 4x + 2 बराबर हो जाएगा 3x + 9 के। सही है, देखिए अब ये हो जाएगा आपका 4x और यहाँ से 3x को 4x के पास लाएंगे, 4x - 3x बराबर 9, 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 बराबर 7 बचेगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए 4x में से 3x निकाल देंगे तो x बचेगा, x का वैल्यू आ रहा है 7, x का वैल्यू क्या आया 7, x का वैल्यू 7 आ गया। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन हमको लग रहा है गलत दिया है, रुकिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर गलत है, इनमें से कोई 7 कर लीजिए, 7 आएगा इसका आंसर, क्या आएगा 7। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत दिया था तो 7 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, करें 2 पावर 2x - 1 बराबर 1/8 पावर x - 3, तो x का वैल्यू क्या होगा। आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आपसे करा है 2 पावर 2x - 1 बराबर 1/8 के पावर x - 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 8 पावर x - 3, इसमें भाग है 1 में तो इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज देंगे तो गुणा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पावर में 2x - 1 × 8 आ जाएगा, तो 8 के पावर में x - 3 बराबर 1 हो जाएगा। इधर देखिए पावर यहाँ पर बेस 2 है तो इसको भी बेस 2 बनाइए। देखिए क्या हो जाएगा, 2 पावर 2x - 1 × 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। देखिए केवल 8 को 2 पावर 3 लिख रहे हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि केवल 8 का वैल्यू 2 पावर 3 है और सब के पावर में x - 3, तो यहाँ से x - 3 पावर में बराबर 1 है तो बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 पावर 2x - 1 × 2 पावर, जब ब्रैकेट लगा हो तो मैंने क्या बताया था, पावर का पावर में गुणा, यानी कि घात का घात में गुणा। जब ब्रैकेट रहेगा यहाँ पर तब, तो अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो 3 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x - 3 × 3 = 9 बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर बेस बराबर है 2, यहाँ पर भी बेस 2 है और बीच में गुणा है। अच्छा, बीच में गुणा हो बेस बराबर हो तो एक बेस लेंगे और घात को जोड़ देंगे। देखिए 2x - 1 इसका घात, इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो प्लस का 3x - 9 बराबर 1। अब क्या देखिए क्या आएगा 2 के पावर में, देखिए 2x में 3x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x - 9 और -1 - 10 बराबर, यहाँ पर 1 है। ठीक है, इधर देख लीजिए यहाँ पर आ गया आपका 2 के पावर में 5x - 10 बराबर। अब देखिए यहाँ पर 1 है, इसको भी सॉल्व करना है, मतलब x का वैल्यू बताना है, तो इधर भी 2 के पावर में लाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 के घात में दिया है तो यहाँ पर भी 2 के घात में कुछ लेंगे। तो देखिए जब यहाँ पर ऐसा हो कि 1 दिया हो
तो यहाँ पर हमको दो चाहिए बेस में, तो 2 के पावर 0 लगा दीजिए, क्योंकि 2 पावर 0 किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 को 2 पावर 0 यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर यहीं पर 3 दिया होता कि 3 के पावर में इतना है और यहाँ पर 1, तो 1 को हमको यहाँ पर बेस चाहिए 3, तो यहाँ पर 3 की पावर 0 लिख देते, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 दिया होता कि 5 की पावर इतना है, यहाँ पर हमको 5 की पावर में चाहिए, तो 1 को 5 की पावर 0 लिख देते, ठीक है। ऐसे लिखते, फिर उसको सॉल्व करते। देखिए अब बेस यहाँ पर 2 है, बेस यहाँ पर 2 है, बीच में बराबर है, बेस बराबर तो घात बराबर, मतलब 5x - 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो 5x बराबर 10, x का वैल्यू निकालेंगे तो 10/5 कट के क्या आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x का वैल्यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा 2 आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो इसको करने में मात्र 3 से 4 सेकंड लगता, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको पहले आप करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद इसका आंसर बताइए, फिर मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर है x के पावर में 3/2 बराबर, यहाँ पर x के पावर में 3/2 ब्रैकेट लगा के होल पावर x दिया है, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर a पावर m पावर यहाँ पर दिया हो n, अब मान लीजिए यहाँ पर दे देता a पावर m ब्रैकेट लगा के n दे देता, ठीक है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर देखिए ये वाली जो वैल्यू है जब ऐसा देता तो a पावर, पहले m पावर n निकालते, ठीक है, m पावर n निकालते तब इसको सॉल्व करते। यहाँ पर क्या कर देते, a पावर में देखिए ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट लगा है इसका मतलब जो पावर में है जितना भी उसका आपस में गुणा, यानी a पावर mn हो जाता है, जबकि यहाँ पर a पावर mn नहीं लिखते, ये गलत हो जाता। यानी a पावर mn यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे ऊपर से चलेंगे, यानी पहले पावर को हल करेंगे, जबकि यहाँ पर क्या करेंगे a पावर का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए 3 की घात में 2 घात में 3 दे दिया, और इधर दे दिया 3 की घात में 2 ब्रैकेट लगा के 3 दे दिया है। अब देखिए इसको हल करने के लिए ये जो 3 है 3 को ऐसे ही रहने देंगे, अब ब्रैकेट तो लगा नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब पहले पावर को हल करना होगा। देखिए 2 के पावर 3 है तो पहले 2 पावर 3 को हल करेंगे, तो 2 पावर 3 का वैल्यू 8 आएगा, तो 3 पावर 8 आ गया। और जबकि यहाँ पर देखिए 3 इस बेस को रहने देंगे, अब ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा है इसका मतलब कि जितना भी घात में दिया इसका आपस में गुणा, तो 3 दूना के 6, तो इसका आएगा 3 पावर 6, जबकि इसका आएगा 3 पावर 8, ठीक है। ये डिफरेंस है। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, उसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए आपको कह रहा है कि x के पावर में 3/2, यहाँ पर x पावर 3/2 ब्रैकेट होल पावर में x दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x के पावर में 3/2 बराबर x के पावर में, देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, है ना। 3/2 ब्रैकेट लगाया तो गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3/2x आ जाएगा पावर में, x के पावर में 3/2x आ गया। अब देखिए यहाँ पर बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, तो पावर सेम हो जाएगा। यहाँ पर कैसे, x के पावर में 3/2 बराबर ये आ जाएगा 3/2x आ जाएगा, सही है। यहाँ से देखिए ना, ये है आपका बेस x है, यहाँ पर बेस x है। अब x को छोड़ करके बकिया सब पावर में लेंगे, तो x की पावर में 3/2, क्योंकि बेस बराबर है तो घात बराबर, यहाँ पर घात x के घात में 3/2, x घात में 3/2। अब 3/2x इसका घात है, तो x की पावर में 3/2 और 3/2x बराबर हो जाएगा। अब देखिए x है तो x को लेकर के आएंगे x के पास, ठीक है। अब देखिए लेकर के आएंगे तो ये होगा क्या, x के पावर में देखिए ऐसे x के पावर में 3/2, अब ये गुणा है इधर आके भाग हो जाएगा, यानी x की पावर में 1 बराबर 3/2 हुआ आपका, सही है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, x के पावर में 3/2, अब देखिए इस x को ऊपर ले जाएंगे तो गुणा x के पावर -1, जब यह ऊपर चला जाएगा, या तो आप ये ऐसे कर सकते हैं
कि देखिए यहाँ पर भाग है और बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, तो एक बेस में एक ले लेते हैं और पावर में से घटा देंगे, तो 3/2 - 1 बराबर, यहाँ पर 3/2 बचा तो 3/2। अब इधर देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर x के पावर में 3/2, x के पावर में 1, अब x का भाग है इसमें, जब भाग होता है बेस सेम हो तो एक बेस लेंगे, अब पावर में से इसकी पावर को घटा देंगे, तो हमने घटा दिया, तो यहाँ से आपको क्या बचा, x के पावर में 3 देखिए घटा दीजिए, 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया 1/2, तो x के पावर में बचेगा 1/2 बराबर 3/2, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका, यार देखिए, अब देखिए 1/2 है, अब ये 1/2 जब इधर जाएगा तो ये आ जाता है, उल्टा हो जाता है, इसका पलट जाता है, यानी 2/1 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको याद रखिए, जैसे a पावर m है बराबर n है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो इधर जा कर के n के पावर में बदल जाएगा, मतलब इसकी बटे 1 है तो ये 1/m हो जाएगा। अगर यह यहाँ पर मान लीजिए 1/m होता तो इधर जा कर के ये n के पावर में m/1 हो जाता, पलट जाता है दूसरे साइड जा कर के, जब घात वाला दूसरे साइड जाएगा तो पलट जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 1/2 है, इधर जा कर के पलट जाएगा, मतलब 2/1 हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 का 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 आएगा, यानी 3/2 का स्क्वायर, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4 आएगा। तो इसमें से देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 9/4 आएगा x का वैल्यू। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इसको एक बार जब समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ पर सेम उसी टाइप का प्रश्न है। देखिए कह रहा है 2 पावर में x, यहाँ पर कह रहा है 16 पावर में 2 के पावर में 3x हो तो x का वैल्यू बताइए। ठीक है, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं लगा है तो पावर में गुणा नहीं होगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर कह रहा है 2 पावर में x बराबर 16 पावर में 2 के पावर में 3x। यहाँ पर देखिए बेस 2 है, जबकि यहाँ पर बेस क्या है, 16 है। ठीक है, देखिए इस 16 को 2 के बेस में बदलिए, जब 16 को बदलेंगे तो 16 का फैक्टर देखिए 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, यानी 2 पावर 4 लिख सकते हैं 16 को। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा आपका 2 पावर में x बराबर 16 को लिख सकते हैं 2 पावर में 4। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने क्या किया है, 16 को 2 पावर 4 लिखा है, 16 को केवल इतने को, यानी यह 16 का वैल्यू है, इसके पावर में 2 है, ये वाला 2, देखिए ये वाला 2 है, 16 का वैल्यू 2 पावर 4, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि केवल 16 को 2 पावर 4 बोले हैं। ये 4 जो है 4 2 के पावर, क्योंकि 16 का वैल्यू 2 पावर 4 है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ये 16 का वैल्यू हुआ। अब सब के पावर में 2 और सब के पावर में 3x है। ठीक है, अब देखिए 2 पावर में x है बराबर, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इस 4 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इसमें 2 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 4 का गुणा ऐसे, देखिए ऐसे 2, अब देखिए 4 गुणे 2 पावर में 3x ऐसे होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो इस 4 का गुणा केवल 2 में हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता कि 4 गुणे 2 गुणे 3x, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना ब्रैकेट लगा है तो इस 4 का गुणा केवल इस पावर में होगा, जबकि 3x क्या है, 3x सब के पावर में है, यानी 2 के पावर में भी है 3x, इसलिए इस 4 का गुणा केवल 2 में करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 का गुणा जब आप कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 के पावर में 4 का गुणा, आप क्योंकि इसके पावर में तो 3x है तो 4 का गुणा कर नहीं पाएंगे आप, और 4 को लिख सकते हैं आप 2 पावर में 2 इंटू, हमने केवल 4 को लिखा है 2 पावर 2। अब यहाँ पर देखिए 2 पावर में 3x है। ठीक है, अब देखिए इधर का तो सेम रहेगा, 2 पावर में x बराबर, अब देखिए 2, अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो पावर में 2 और 2 + 3x को जोड़ेंगे तो 3x प्लस का 2, ये आ जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए इसको, मैं फिर से साफ साफ लिख देता हूँ, यहाँ से तो यह सेम आएगा 2 पावर में x बराबर, यहाँ से आपका 2, ये वाला 2
अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो 2 और 2 बेस सेम है, बीच में गुणा तो घात जुड़ जाएगा, तो 1 2 लिखेंगे और घात को जोड़ेंगे तो 3x प्लस का 2, ये हो जाएगा 3x प्लस का 2। सही है। अब देखिए यहाँ पर बेस 2 है जबकि यहाँ पर बेस 2 है, दोनों बराबर है, तो इन दो बेस को छोड़ करके पावर बराबर हो जाएगा। देखिए केवल 2 को छोड़ेंगे, देखिए केवल इतने 2 को, ये बेस है यहाँ पर, ये बेस है, सॉरी यहाँ का घात 2 पावर x है जबकि यहाँ का घात 2 पावर में 3x प्लस का 2 है, तो ये आ जाएगा आपका 2 पावर x बराबर होगा 2 पावर 3x प्लस का 2, इसके बराबर होगा। अब फिर से देखिए बेस बराबर है तो फिर से घात बराबर यानी x बराबर इतना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए इधर देख लीजिए, ये आ जाएगा x बराबर 3x प्लस का 2। सही है। अब 3x को x के पास लाएंगे तो x माइनस का 3x बराबर इधर बचा आपका 2। अब जब इसको घटाएंगे तो माइनस का 2x बराबर 2 बचा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 बटा में माइनस का 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1, फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि जब यह पेपर में आ जाता है तो मैक्सिमम लोग इसमें गलती कर देते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं पर रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो बताया गया आपको समझ में आया होगा, और मैंने पूरा अपने तरफ से कोशिश किया कि जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और बढ़िया प्रश्न है उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझा सकें आपको। दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आई है, मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।